मकरन्दचन्द्रवदनं भवतं सदैवं रूपोऽवतारे मल्ले नृत्यम् आत्मोन्नति पूर्णमदैव पूर्णम् न पूर्णो भवैवे सहितं सदायम्। आज का प्रवचन में महाविद्योपनिषद के इस श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं। श्लोक से पहले 3-4 बातें। एक तो श्रीवास्तव ने कहा कि ये कल्पवृक्ष है और कल्पवृक्ष में जो भी आप इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। साइंस बढ़ती रहती है, उन्नति करती रहती है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती रहती है। मैं 3 साल पहले अमेरिका गया था, 4 साल पहले, तो मुझे ऐसे गद्दे पर सुलाया गया जो अंदर मीटर लगा हुआ। सर्दी के दिनों में गया तो अंदर तार किसी वक्त ऊपर गद्दा सा होता है और प्लग लगा देते हैं और अमेरिका में चल सकता है। यहाँ पर तो करंट से मर जाएगा, तार बाहर निकल जाएंगे, आदमी सुबह जिंदा ही नहीं रहेगा। वो अमेरिका के बात कर रहा हूँ। तो सोया तो सर्दी लगी, मैंने कहा ये क्या स्थिति है? तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक बेड है और इसमें बड़ा आराम मिलता है, ऐसा गुनगुना सा बना रहता है आपको, और कमर भी ऐसा था जिससे गुनगुना सा। फिर उसके 1.5-2 साल बाद गया तो एक नए बेड पे सोने का मौका मिला गद्दे पर। उस गद्दे में पानी भरा हुआ था और ऊपर लेटा ऐसा लगा कि जैसे हमें तो समुद्र के ऊपर लेट रहा है, ऐसा लगा। तो मैंने कल आपको कहा था इस कल्पवृक्ष के नीचे कि आपको अच्छा मखमल मिले, गद्दा मिले। तो साइंस में प्रगति थी कि पानी का आपसे गद्दा बिछा दिया, पानी गद्दे को सो के आए, पानी से भरे हुए गद्दे पर हम सीधे पानी पे ले गए। तो वो लोग कल्पवृक्ष जैसा आप सोचते रहेंगे वैसा होता रहेगा। इसलिए बड़ी बात सोचे और ऐसा बात नहीं सोचे कि अच्छा पड़ोसी की सारी एक आंख खत्म हो जाए। कल्पवृक्ष तो है, इसलिए थोड़ा सा मैंने जिंदगी में मर्यादा अनुशासन को तो मैं तो दिया ही है, अपने जीवन में भी और परिवार में भी और शिष्यों में भी। यहाँ पर मैं आप लोगों को अमर्यादित देख रहा हूँ। आप उसे मिले नहीं मिले, शिष्य रहे नहीं रहे, वो आपकी इच्छा की बात है, मगर मैं अपने गुरुत्व पद से नीचे नहीं गिरूंगा। जो कुछ बात होगी कहनी पड़ेगी, क्योंकि आप पर निगाह केवल आपकी नहीं है, आपके आसपास के लोगों की भी है। और यहाँ 6 नवरात्रियां और चल रही हैं जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों से संबंधित है। वे लोग भी आकर आप लोगों को, मुझको देखते हैं कि इनके साधना स्थल पर क्या चिंतन है, कैसा विचार है। पत्रकार भी आते हैं और जब मेरे आने के बाद भी आप आधे किलोमीटर दौड़ते हुए आते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। मर्यादा जैसी कोई बात मुझे नजर आई नहीं। और यदि मर्यादा नहीं होगी, जहाँ अनुशासन नहीं होगा, जहाँ आपके मेरे बीच में दौड़ के आने की और पहले पहुंच के बैठने की एक भावना, एक शिष्टता नहीं रहेगी तो कुछ संबंध भी नहीं बन पाएगा। गुरु शिष्य का संबंध तो बहुत दूर की बात, एक मामूली संबंध ही नहीं बन पाएगा। आपका धर्म एक कर्तव्य है कि यदि आयोजक ने कहा है कि 3 बजे गुरु जी आएंगे तो आपको 3:15 बजे कम से कम आपको बैठ जाना चाहिए। और सुबह अगर कहा है 7 बजे आपको आसन पर बैठना चाहिए तो बैठना चाहिए। नहीं बैठेंगे तो नुकसान आपका ही है। नुकसान इस दृष्टि से है कि जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और मन में एक बड़ा क्षोभ, मन में एक बड़ा वितृष्णा पैदा सी होगी कि मैं किन लोगों को तैयार कर रहा हूँ, कैसे तैयार होगी, कैसे इन लोगों को जब मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सिद्धांत समझ आएंगे तो मैं किस चिंतन से उन संन्यास शिष्यों से लड़ूंगा, किस बात से लड़ूंगा। कहूंगा कि ये बिल्कुल एक मर्यादित शिष्य है, ये अपने आप में उच्च कोटि के शिष्य है, मेरे मुंह से बात कैसे निकली? नहीं निकल सकती। ये तो
आपका चिंतन है, मुझे तो 3 दिन बिताए, 4 दिन और आपके मध्य प्रदेश में बिता दूंगा। मैं तो 4 बार यहाँ शिविर 4 बार कैंसिल होते गए। अमरकंटक में हुआ तो मैं आते हुए भी नहीं आ पाया, इससे पहले भी जबलपुर में हो रहा था शिविर, शायद शुक्ला ने कर दी थी, मैं नहीं आ पाया, वहां पर भी कोई कांड हो गया। ऐसे 3-4 शिविर कैंसिल होते गए। शायद प्रभु की या गुरुदेव की इच्छा होगी कि ऐसे अमर्यादित शिष्यों के बीच में जाकर तू करेगा भी क्या, जहाँ पे क्षोभ होगा, वितृष्णा होगी, तो वहां तुम्हें जाना ही नहीं जाएगा, तो अपना अपमानित महसूस करेगा, उससे क्या लाभ होगा। शायद उस वजह से जोधपुर का शिविर आज से 4 साल पहले हो रहा था, कैंसिल हुआ और मैंने कैंसिल किया। उन्होंने तो पूरी तैयारी कर दी थी, अंतिम क्षण तक भी। अमरकंटक में भी बिल्कुल तैयार थी, मेरे आने की टिकट लिया हुआ था, लेकिन मैंने आने के लिए कैंसिल किया। इसके अलावा एक और शिविर था, तब भी कैंसिल किया। इस बार तो अंतिम क्षण तक भी ऐसा ही रहा कि शायद जाए नहीं जाए, बड़ा ऐसा घूमने को भी रहती नहीं। मैं आपको दोष भी नहीं देता, ये तो आपके अंदर की एक भावना है, आप किस प्रकार से अपने जीवन को अनुशासित करें, जिस ढंग से आप जीवन को व्यतीत करना चाहें आप कर सकते हैं। मगर मेरे होठों पर बहुत अच्छा चिंतन देके जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई प्रांतों में गया, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा समर्थ प्रदेश है, इस प्रदेश से मेरा एक संबंध है, आत्मीयता भी है। यहाँ पर मैं बहुत घूमा हूँ, जोधपुर के किनारों पर, जोधपुर की इस नदी के किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर मैं बहुत रहा हूँ। और आप लोगों ने मर्यादा देखी है, इसलिए उसका क्षोभ होना आप लोगों के लिए, मेरे लिए सोचने की बात स्थिति पैदा कर देती है। अगर मैं गुरु जी सामने ये बात कह रहा हूँ तो मुझे गले तक भर गया होगा, तब कहा होगा उसने, बाकी उसके मुंह से ऐसी बात निकलती नहीं है। वो आपकी तरफ भी 98% आपके फेवर में रहता है, मेरे फेवर में 1-8% ही रहता है। मगर फिर भी हमें कुछ प्राप्त करने के लिए मर्यादा, एक अनुशासन, एक गुरु के प्रति अटैचमेंट, चाहे मैं गुरु हूँ चाहे कोई भी हो, आपके जीवन में मेरे बात में दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, नहीं आएगा, मगर वो तो आपकी चिंतन की बात है। इसलिए हम भावना ये नहीं कि अगर 12 घंटे हमारे कम हो गए, कल की लेट हो गया, दिन को सुबह कोचिंग करना था वो नहीं कर पाया, या सुबह मुझे जो साधना देनी थी वो नहीं दे पाया, मुझे नहीं दे पाया, तो फिर एक खंड अधूरा रह जाएगा। यदि मुझे 7 या 8 साधना आपको समझानी है, देनी है, यदि मैंने कहा कि इस नवरात्रि में आपको पूर्ण क्रम मुझे समझाना है, तो क्रम में अगर 2 सीढ़ियां 3 सीढ़ियां बीच में रह गई तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बीच में आने के पीछे मेरा कारण, मेरी मजबूरी, मेरा चिंतन, मेरी विचारधारा यही थी। मैं तो अब ये कहता कि अब 4 तो बज गए, 4 बज गए, अब तो 7 बजे पहुंचते हैं, 2-2.5 घंटे में क्या फर्क पड़ता है, बोलियों की मूंगफली टूंग ही रहे हैं, आराम से 4 पीने दीजिए और फिर आपके बैठना है तो बैठ जाएंगे, थोड़े आरती कर लेंगे, थोड़ा जय 4 से बात कर देंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा और वो भी खुश है। अब ऐसे ही खुशी करनी है तो 3-4 दिन कर देंगे। वो क्षोभ हुआ मुझे, अच्छा नहीं लगा, और नहीं लगा तो नहीं लगा, और कल अच्छा लगेगा तो मैं आपको कह दूंगा, आप अच्छा लगेगा तो आपकी मर्यादा की बात है, आपके चिंतन की बात है। 2 दिन अगर आप तो नहीं बोलेंगे तो आप ज्यादा लाभ में रहेंगे। और कैसे लाभ में रहेंगे, वह तो आपकी लकड़ी को सुन में घिसने से, चुन की लकड़ी से घिसने से आपको मालूम नहीं होता कि इसके घिसने से मुझे क्या लाभ होगा। मगर जब उसमें सुगंध फूटती है तो कोई वो चंदन का पेड़ उस आपकी लकड़ी को मंत्र नहीं सिखाता, कोई साधना भी नहीं सिखाता, कोई मंत्र जाप भी नहीं करता, कोई माला भी नहीं जपता, केवल शरीर से दर्शन करता है, आमने सामने देखता है। केवल चंदन की लकड़ी, आपकी लकड़ी को बांध करके साथ में रखा जाता है और चंदन का कुछ घटता नहीं है, आपकी लकड़ी में खुशबू आ जाती है। यदि आप मेरे प्रभाव में हैं, मेरे सामने हैं, तब भी एक दूसरे की, अगर मैं सत्य बात करता हूँ तो नेत्रों से सत्य बात करता हूँ, तो आपको देखता हूँ सत्य का प्रभावित होगा, आंखें तो वो की बोल ये अच्छी तरह से बढ़ जाए मेरे जीवन में, शरीर में, मेरे खून में, रक्त में, मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूँ। और तीसरी बात, नंद किशोर ने ये कही कि हमारे जीवन का प्रत्येक पन्ना कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। यदि खाली गोरा पन्ना है और गोरा पन्ना नहीं है, वो रूटीन लाइफ है, तो जीवन का कोई अंत नहीं, आनंद नहीं है, उसमें चैलेंज होगा ही। बरसात होगी आप क्यों सर हिमालय बरसात नहीं होगी क्या, जंगल में कहां से आप लाओगे टाइम पर, क्यों आप चिंता करते हैं, क्या हो जाएगा, मरेंगे आप नहीं और किसी ने आप नहीं, बीमार आप पड़ेंगे नहीं, बेकार आप चिंता कर रहे हैं, बेकार और कौन लोग हैं
समझ रहा हूं, मगर उसके बावजूद भी अगर प्रकृति है तो आप बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं इस प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति को साथ में सिखाता ही प्रकृति हमारे अनुकूल रहेगी, बरसात होगी अपनी जगह होगी, हम क्यों उसको रोकेंगे, आंधी आएगी अपनी जगह आएगी, तूफान आएगा अपनी, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है, उसको आप शांत करें, कोशिश नहीं करें, बाद तूफान को बाद की बरसात से आप घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं। और मैं फिर कल पक्षी के नीचे कल जैसा कहा कि बरसात हो, घबराएंगे, खड़े रहेंगे, बरसात होने लगेगी, तो चलो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई बरसात हो, घबराएंगे, कल पक्षी के नीचे हर एक बात सीधी सीधी बोलेंगे, मगर फिर भी आप एक आनंद के साथ, प्रत्येक क्षण के साथ मेरे साथ मिलिए, मेरे सामने आइए, मुझसे बातचीत करिए और मैं आपसे सबसे मिलके जाऊंगा। आप यहाँ से शिविर छोड़ के वहां आके खड़े हो जाते हैं, बात भीड़ लगे शिविर में है 20 लोग, वहां 200 लोग, मैं मिलूंगा आपसे, जो मैंने कहा आपसे मिलूंगा, तो मैंने टाइम दिया है आपको, हो जाएगा, इतने आप बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, विचलित नहीं हो, ये सब शिविर खत्म करके वहां भाग के आने में भी कोई आनंद नहीं है, उचित नहीं है, मुझे बड़ा बहुत सा लग रहा है। और दूसरी बात उसने ये कही कि ईश्वर के प्रति और गुरु के प्रति और आम लोगों के बीच में और कहीं पर भी हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि जहां भी जाए उस ढंग से अपने आप को ढाल दे। गजल गाने में, गजल सुनने में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो हम ढाल नहीं पाते अपने आप को, प्रवचन करने में कोई तकलीफ नहीं है, हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और जब अपने आप को बदलने की क्रिया आपको इसलिए नहीं है कि आपके पास वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण अपने आप में आनंदमग्न हो। कल मैंने आपको लक्ष्मी सा एक प्रयोग समझाया कि इस लक्ष्मी के प्रयोग के माध्यम से हम जीवन में बहुत सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी समझता हूं कि सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ऐसा प्रयोग करते हैं तो ऐसा होता ही है। मगर यदि आपकी आंख में कशिश नहीं है, ताकत नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो आप किसी को भी रिझा नहीं सकते, अनुकूल नहीं बना सकते। आपकी आंख की चिंगारी में अंगारा भी हो और एक आकर्षण भी हो, शीतल भी हो, दो आंखें भगवान ने दी हुई है, एक प्रेममय हो, एक भिगी हुई मधुरता युक्त ओज की तरह झिलमिलाती हुई, देखिए तो हम मोहित हो जाए। और दूसरी आंख में चिंगारी होनी चाहिए कि सामने शत्रु खड़ा हो तो एकदम से गस खा करके गिरने की मजबूर हो जाए, आकर्षण युक्त हो जाए। कोई विधि है क्या? कोई ऐसी स्थिति है कि पूरा शरीर एक चुंबकीय समूह बन जाए? क्यों? कोई एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है जिसके पीछे 50, 100, 200 उसको देख के ठिठक जाते हैं कि बहुत सुंदर है। क्यों होता है? क्या सौंदर्य उसमें? क्यों इस पुरुष में ऐसा सौंदर्य होता है कि अपने आप में वक्षस्थल होता है, खड़ा होने की भावना होती है, चलने की स्टाइल होती है, अदा होती है, उसकी आंख में एक चीज होती है, और देखने वाली स्त्री या देखने वाला पुरुष या देखने वाला साथी ठिठक के खड़ा हो जाता है कि क्या सौंदर्य है। आधा इफेक्ट प्रभाव तो उसकी पर्सनैलिटी से पड़ जाता है। बोलने की बात, चलने की बात तो दूसरी बात होती है। क्या ऐसा सौंदर्य, क्या ऐसा प्रभाव, क्या ऐसा समूह हर व्यक्ति चाहता है? प्रत्येक स्त्री चाहती है। और पश्चिम में हमेश और वो आंखों को नीचे मस्कारा, वो जितना सब कुछ इसलिए है कि शायद अंदर से वह यौवन नहीं घूम सके तो बाहर से कुछ देवी की मान्यता बने। मगर वह तो एक नकली है, वह तो एक 4-5 घंटे का जब तक मतलब आप वो लगा हुआ पाउडर तब तक है। अगर आप उसको मुंह धुलवा दे तो अंदर बिल्कुल उसका ओरिजिनल सूर पर खाता स्वरूप है, वो सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि लड़की से शादी करने के लिए वो सब के 4 लाख तक आप उसको देखिए, सुबह 6 बजे एकदम से घर पहुंच जाएगी, जब उठे तो मालूम पड़ जाएगा असली स्वरूप उसका क्या है, तो मालूम पड़ेगा। और पुरुष में भी ऐसा ही, आप उसको बात देखिए, दौड़ते हुए आंखें धसी हुई, चश्मा चढ़ा हुआ, क्या हाल चाल है, ठीक है, अगर तुम ठीक हो, आप बहुत ताकत है, सामने तो आते हैं, अच्छा फूंक दे तो 40 फुट ऊपर गिरता है और बहुत ताकत है।